नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक के गांव में पीने के लिए गंदे पानी की सप्लाई, मेन वाटर वर्क्स पर ग्रामीणों का धावा। मकासर में गंदे पानी की सप्लाई, महीने भर से खराब है फिल्टर। मुख्य जोड़ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, शब्द कीर्तन से संगत में हार। कबड्डी प्रतियोगिता में फकर झंडा और जालंधर की टीम विजयी, खेल प्रेमियों ने बढ़ाया उत्साह। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में विधायक के गांव में ही लोगों को साफ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं हो पा रहा, लिहाजा चौड़किया के ग्रामीणों ने मेन वाटर वर्क्स पर धावा बोला। एसडीएम होशियार सिंह और एएसपी डीडी सिंह ने के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर रामप्रताप का पैतृक गांव है चौड़किया। मंगलवार की सुबह अचानक बदबूयुक्त पानी देख गांव के लोग चकराए। उन्होंने एक दूसरे से शिकायत की तो हर जगह गंदे पानी की आपूर्ति की बात सामने आई। फिर क्या था, ग्रामीणों ने एकजुट होकर पानी का सैंपल लिया और हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मेन वाटर वर्क्स पर आकर धावा बोल दिया। ग्रामीणों के आक्रोश को शांत करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीणों का कहना था कि पानी में स्प्रे की स्मेल आ रही है। आखिर यह कैसे संभव है, वे इसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर रहे थे। सुबह तकरीबन 5 बजे मेरे माताजी ने जब टूटी चालू करी तो उनको इस पानी के अंदर जहरीली दुर्गंध की संभावना लगी कि जहरीला पानी आ रहा है। तो मेरे को बताया, मैंने उठ के जब चूली करने की कोशिश की तो मुझे भी वैसी ही दुर्गंध आई कि जैसे कोई कीटनाशक इसके अंदर आ रहा है। तो मैंने बोतल उठाई, बोतल धो करके मैंने ये जो बोतल है पानी की भर के रख दी। भरने के बाद में मैं गांव के जो हमारे मुखिया हैं, सरपंच साहब, उनके पास गया तो उन्होंने हाथों हाथ जो हमारे गांव के और भी बड़े साथी जो हमारे साथ आए, तो हम वाटर वर्क्स पे बैठे हैं सुबह के। तो इसके अंदर बहुत ही जहरीला पानी है। अगर कोई इसको पीता है तो हो सकता है सुबह सुबह हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान होता, कोई हो सकता है मौत भी हो जाती, कुछ भी हो सकता है इस पानी से। इस पानी के अंदर इतनी जहर है। ग्रामीणों का कहना था कि मेन वाटर वर्क्स पर आए लेकिन कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। आखिर पानी में इस तरह की बदबू क्यों है? वे हर हाल में इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। कारण तो सर ऐसा है, कारण ये बता रहे हैं कि वो तकरीबन भी यहाँ से तो वो कह रहे हैं हमारे कोई ऐसी समस्या है नहीं। हो सकता है किसी शरारती तत्व ने कोई ऐसा किया हो, गाँव में कहीं से कोई कुछ किया हो, पर इसका तो अभी तक पता तो कुछ चल नहीं रहा। हम तो 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन भी धीमी गति से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है जी। तो यहाँ गांव में सूचना की, गांव के मुखिया और ये कई यहाँ वाटर वर्क्स हेड वर्क्स पे आए गए। इसमें स्मेल आ रही है जैसे स्प्रे होता है, और गांव में कई पानी पीने वालों को ये होता है घटना भी हो सकती है इसमें। और 3 घंटे से यहाँ वाटर वर्क्स में बैठे हैं, प्रशासन धीरे धीरे आ रहा है और 1-2 ही आए, अभी कोई आया नहीं। सूचना पाकर पहुंचे एसडीएम होशियार सिंह और एडिशनल एसपी डीडी सिंह ने पहले तो पानी को सूंघकर परखा, फिर यह समझकर कि पानी वाकई पीने लायक नहीं है, अधिकारियों से बात की। उन्होंने मौके पर मौजूद एएन कुलदीप शर्मा से बात की, लेकिन आखिर तक वजह का पता नहीं लगाया जा सका। गांव मकासर में लोग महीने भर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बार बार कहने के बावजूद जब फिल्टर सही नहीं करवाया गया तो ग्रामीण आंदोलन पर उतारू हो गए। उन्होंने मंगलवार को वाटर वर्क्स परिसर में धरना लगाया और जमकर नारेबाजी की। मकासर के लोग वैसे भी जुझारूपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संघर्ष करने से पहले महकमे को चेता देते हैं। मंगलवार को भी वे अचानक धरने पर नहीं बैठे। इससे पूर्व उन्होंने कई बार अधिकारियों को चेताया कि जल्दी से जल्दी फिल्टर सही करवाएं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा गंदा पानी पी पी कर उनका मन जवाब दे गया और वे आंदोलन पर उतारू हो गए। उन्होंने वाटर वर्क्स परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। वाटर वर्क्स में साफ पानी चाहिए, चाहिए। वाटर वर्क्स में फिल्टर का पानी चाहिए, चाहिए। हमारी आवारागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन की आवारागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान नेता बलराम मकासर ने कहा कि 3 डिग्गियां हैं और 4 फिल्टर, लेकिन चारों ही खराब हैं। ऐसे में उन्हें दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार कर्मचारियों को कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्क्स की वाटर वर्क्स में 4 फिल्टर है मेरे, 3 डिग्गियां, बहुत बड़ी डिग्गियां है।
4 फिल्टर मेरे बंद पड़े, सारे के सारे बंद पड़े फिल्टर। आज से 20 दिन पहले मैंने आईएन को यहाँ बुलाया और एक्शन साहब से भी बात की थी। आईएन साहब ने ये मुझे भरोसा दे के गए थे वो कि 4 कर्मचारी भी है मेरे यहाँ, कि ये 8वें दिन आपका फिल्टर साफ होगा। 8वें दिन साफ होगा फिल्टर। 8वें दिन की बजाय आज 20-25 दिन हो गए कि मेरे 4 फिल्टर ही बंद हो गए। सीधा पानी सप्लाई होता है, डिग्गी से सीधा होता है। अब आपको पता है कि वाटर वर्क्स का पानी कैसा है और नहर से पीछे से कैसा पानी आ रहा है। इसी हिसाब से जो पानी ये चलता रहा 10-20 दिन और चलता रहा तो मेरे मक्कासर में कितनी महामारी हो जाएगी इस पानी से पीने से। तो सारे बच्चों के पैर में दर्द होने लग जाएंगे, पेट में दर्द होने लग जाएगा। काफ़ी लोग तो मेरे यहाँ पेट में दर्द रहता है इसी पानी पीने से। जो वाटर वर्क्स का पानी सप्लाई हो रहा है वो पानी यहाँ से आके ले जाते हैं। जो फिल्टर का थोड़ा बहुत चल रहा है ना, 1-2 इंच चल रहा है, सिर्फ अभी हम लोगों ने सैकड़ों लोगों ने देखा सिर्फ 1.5 इंच पानी चल रहा है। अब 1.5 इंच पानी, मेरे गांव की जनसंख्या कम से कम 13,000 है। 13,000 जहाँ मक्कासर की कुल जनसंख्या ग्राम पंचायत की 20,000 है, 13,000 मेरे मक्कासर की जनसंख्या है। जो ग्रामीणों का कहना था कि ट्यूबवेल का पानी आपूर्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो नहरी पानी चाहिए, ट्यूबवेल का पानी और भी दूषित होता है। और ये ट्यूबवेल का पानी चला रहे, ट्यूबवेल का पानी इन्होंने नहीं चलाना चाहिए था। हमने बार बार रोक दिया, आगे हमने कनेक्शन कटवा दिया, फिर इन्होंने कनेक्शन करवा लिया, फिर इनके अधिकारियों ने कहा कि ये ट्यूबवेल मत चलाओ, फिर भी ये ट्यूबवेल कर्मचारी चला रहे। सिर्फ इसीलिए चला रहे हैं कि गांव को मालूम ना पड़े, कुछ वाटर वर्क्स का हो जाए और कुछ ट्यूबवेल का पानी हो जाए। खास बात है कि एक वाटर वर्क्स पर करीब 4 लाख रुपए की लागत आई है। इसके बावजूद व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्या करें? वे विभाग की लापरवाही के कारण गंदा पानी क्यों पिएं? अभी मेरी आईएन से बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, और एक्शन साहब से बात करने की कोशिश की, उनका स्विच ऑफ है। तो अभी क्या धरने पे बैठे हो? तो हम धरने पर बैठे हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ हम एक्शन का घेराव भी करेंगे। और आज से हमने अभी कर्मचारी बैठे थे जो बिल अदा करने के लिए बैठे थे, तो उनको हमने उसको बोल दिया हम बहिष्कार करते हैं और हम आपको बिल नहीं देंगे। मक्कासर गांव एक भी बिल नहीं देगा, एक भी बिल नहीं देगा। जितना हमारा वाटर बक्स और जितनी हमारी ग्रिट है, अभी अधिकारियों से पूछने, छोटी ग्रिट होनी चाहिए 3-3 फुट, जहाँ 4-4 फुट ग्रिट होनी चाहिए, जहाँ 1.5 फुट ग्रिट है मेरी, 1.5 फुट ग्रिट है। तो आप देख लो कि पानी तो वास्तव में वही नहर के ही आएगा, सीधा का सीधा आएगा, कोई वाटर वर्क्स का कोई फिल्टर का कोई उसमें असर नहीं होगा। यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है और हमारे गांव को गंदा पानी जा रहा है और इसके अंदर जीव जंतु भी जा रहे हैं। पानी के अंदर टूटियों के अंदर साफ बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है, फिल्टर चारों बंद पड़े हैं। हम यहाँ पे आए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम यदि पानी साफ ना किया गया हम बिल तो रोकेंगे और कलेक्ट्रेट के धरना भी देंगे। ऐतिहासिक जोड़ मेला परवान पर रहा। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह परिसर और आसपास विशाल मेला भरा। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। वहीं मेले में संगत की सेवा में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जी जान से जुटे रहे। हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह में हर वर्ष लगने वाला यह जोड़ मेला खासा महत्व रखता है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिरकत करने पहुंचे। रागी जत्था भाई भूपेंद्र सिंह, जसविंद्र सिंह, हरदेव सिंह, धर्म प्रचारक कमेटी के शमशेर सिंह व कविश्री बलविंदर सिंह आदि ने गुरु की महिमा का बखान कर संगत को निहाल किया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने गुरु के अनुसार जिंदगी संवारने की बात कही। साथ ही उन्होंने समाज को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। ज्ञानी गुरबचन सिंह ने जोड़ मेले की व्यवस्थाओं को सराहा और इसके लिए
बाबा बलकार सिंह की खूब तारीफ की। ਅੱਜ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ करके ਅਸੀਂ अपना जीवन सफल करिए। स्टेट सेक्रेटरी बलजीत सिंह बिला के मुताबिक सबके सहयोग से जोड़ मेला निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के श्रद्धालु पहुंचे। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सेवाएं दी। ਅੱਜ 25 ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। दूसरी तरफ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों में सेवा करने की होड़ लगी रही। उन्होंने छबील लगाई तो किसी ने लंगर का आयोजन किया। सेवा का ये दृश्य देखते ही बनता था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोडवन सभा रजिस्टर्ड हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के द्वारा सराहना सहित जोड़ मेला के अंदर लंगर सेवा दी गई, जिसके अंदर सभी रोडवंश बंधुओं ने तन मन धन से सेवा करी। हर वर्ष की भांति लास्ट हम लोग लंगर लगाते हैं। अब की बार हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक ब्रेड पकौड़े का लंगर लगाया है, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसमें सभी रोडवंशी बंधु अपना अपना सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से। हिंदी समाज हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ से सोडा सोप की जो है एक निःशुल्क सेवा समाज की तरफ से लगाई गई है और इस मेले की सभी पूरी साध संगत को गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह यूथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शबील की सेवा की गई है। इसके अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर, संगत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मीठे पानी की शबील सभी यात्रियों के लिए बड़ी लगाई गई है। हमारी सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हर धर्म, हर वर्ग को जोड़ना, सेवा करना, गरीब की सेवा करना, गरीब कन्याओं की शादी करना, वृद्धाश्रम का निर्माण करना, ये हमारी सोसाइटी के मूल लक्ष्यों के अंदर शामिल है। जहाँ भी कोई, चाहे वो गुरुद्वारे का प्रोग्राम है, चाहे वो मंदिर का प्रोग्राम है, चाहे वो मस्जिद का प्रोग्राम है, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये सोसाइटी हमारी सेवा के लिए तैयार है। हमारी सोसाइटी ये सेवा करती है। ऐतिहासिक जोड़ मेले में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें पुरुष वर्ग में फकर झंडा और महिला वर्ग में जालंधर की टीम विजयी रही। विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए नगद इनाम दिया गया। वहीं महिला वर्ग की विजेता टीम को 13,000 और उप विजेता टीम को 12,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। हनुमानगढ़ टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में जोड़ मेले के उपलक्ष्य में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की टीमों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग का फाइनल मैच फकर झंडा और घड़ियाल के बीच हुआ, जिसमें फकर झंडा टीम ने मैच को अपने कब्जे में कर लिया। विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए इनाम दिए गए। इसी तरह महिला वर्ग का खिताब जालंधर और होशियारपुर की टीम के बीच हुआ, जिसमें जालंधर की टीम ने मैच जीत लिया।
विजेता टीम को 13,000 और उप विजेता टीम को 12,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए गए। सभी टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप घड़ियां भी भेंट की गई। प्रतियोगिताएं बाबा बलकार सिंह की देखरेख में हुई। रेफरी की भूमिका इंटरनेशनल कोच त्रिलोक सिंह मल्ली और परमजीत सिंह खिब्बा ने निभाई। उद्घोषक थे कुलदीप सिंह और बूटा सिंह। सचिव कश्मीरा सिंह, गुरमीत सिंह चंद्रा और रमेश मुटनेजा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। इससे पूर्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य परमजीत कौर ने खिलाड़ियों का परिचय लिया और मैच का आगाज किया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। बिजली का बिल ही झटका नहीं देता, बल्कि बिल भरवाने के लिए उपभोक्ताओं को झटके खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां, हनुमानगढ़ में कमोबेश यही स्थिति है। मंगलवार को उपभोक्ता जब बिल भरवाने गए तो उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। इससे उनमें आक्रोश व्याप्त होना लाजमी था। बिजली का काम झटका देना है, यह बात पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन बिल्कुल झूठ भी नहीं। अगर बिजली द्वारा रोशनी देने के अलावा कोई बात हो तो यह सच है कि बिजली झटके भी खूब देती है। पहला झटका महसूस होता है बिल देखकर, लेकिन जब उस बिल को भरवाने जाते हैं तो उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलती, बल्कि घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मंगलवार को काफी संख्या में उपभोक्ता बिल जमा करवाने पहुंचे। जब घंटों बाद नंबर नहीं आया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। 3 बार खराब हो चुके हैं, फिर जाना तो पानी की व्यवस्था है ना और कुछ है, कोई भी पंखे वगैरह जैसे हवा है, गर्मी बहुत हो रही है, लाइन लग रही, बिल ये भर नहीं रहे, कब से खड़े हैं। दो ही हैं, सुबह से हम 9 बजे से खड़े हैं, 9 बजे से लाइन में लग रहे हैं, 10 बजे दफ्तर खुले थे। के ऊपर एक आदमी बैठा है और इनका काम इतना स्लो है
कि हमें कम से कम यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 1 घंटा लगा। अगर हम पानी पीने जाएं तो लाइन में से निकल के तो दूसरा घुसने नहीं देता, फिर वो कहेगा भाई आप बाहर निकलो, अब तो अभी आए हो, फिर पानी कहाँ से, पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। अभी पूछो लेडीज 4-4 बारी बिल लेके आती है और मैं जब सवेरे 11 बजे आया हूँ, जहाँ खड़ा हूँ वहीं का वहीं खड़ा हूँ, ना तो आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा, और ना पानी पीने जाए तो लाइन रुक जाती है जी। कोई व्यवस्था नहीं है। और अंदर इन्होंने वो सेटिंग करी हुई है, जो वो 10 रुपये वाला वो बिल अंदर के अंदर भरे जाए, जो बाहर ही खड़े रहते हैं। मैं भी अभी कोई आधा घंटा पहले यहाँ बिल भराने आया था, तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो लोग सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 2 काउंटर खोले हुए इन्होंने, कोई काउंटर की व्यवस्था नहीं है, कोई लेडीज की अलग से कोई काउंटर की व्यवस्था नहीं है। नेट मैंने देखा आधे घंटे में यहाँ पे कम से कम 3 बार तो मैंने देख लिया बंद होते हुए, और बाकी सुबह से कितनी बार बंद हुआ कोई पता नहीं इनका। और अंदर की सेटिंग इनकी अलग चलती है, कोई जानकार है तो अंदर से भरवा देते, नहीं तो राम जैसा है। मंगलवार को पूर्णिमा की धूप के साथ ही उत्तर भारत का प्रसिद्ध सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक गोगामेडी मेला संपन्न हो गया। समापन अवसर पर मेले के शांतिपूर्वक सफल आयोजन पर आभार जताया गया। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध गोगामेडी मेला विधिवत संपन्न हो गया। गोगामेडी में मेला ग्राउंड में आयोजित समापन समारोह में बोलते हुए मेला मजिस्ट्रेट सोहानलाल कायल ने कहा कि यह मेला हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि देश भर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, इसके लिए कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। कायल ने मेले के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला अपना है तथा यहाँ की व्यवस्थाएं बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। समापन समारोह में देवस्थान विभाग की ओर से मेला आयोजन में सहयोग करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 1 माह तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन जहां पशुपालन विभाग करता है, वहीं समापन देवस्थान विभाग करता है। मेले में देवस्थान विभाग को करोड़ों रुपयों की आय होती है। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक चलने वाला उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा पशु मेला है। जब मेला पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला और सबसे लंबा चलने वाला मेला है। हमने जब यहाँ मेले के अंदर आए थे तो यहाँ के बारे में अफवाहें सुनी थी कि यहाँ इस मेले में ये होता है, इस मेले होता है। मैंने इस मेले को मैंने और इसमें बहुत से लोग अपना मेला बड़ी शांति से संपन्न हुआ। नोहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गोदावरी देवी बिहाणी स्मृति मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार 2014 और पन्नालाल बिहाणी स्मृति पुरस्कार 2014 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इनमें प्रतिभाओं को मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में नोहर तहसील के कक्षा 10वीं और 12वीं विज्ञान, कला, वाणिज्य के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें क्रमशः 50, 30 और 20 ग्राम चांदी के मेडल, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र दिए गए। इसी प्रकार पन्नालाल बिहाणी पुरस्कार के तहत तहसील स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 2500, 1500 और 500 रुपए नगद राशि दी गई। इसके अलावा 21 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम में नोहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। और भी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन की नई खुंजा में पिछले दिनों हुई बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वार्ड 4 निवासी राम आशीष यादव और संतोष कुमार मंडल का मकान नींव में पानी जाने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालात यह है कि मकान कभी भी गिर सकता है।
नई खुंजा के रहने वाले राम आशीष यादव और संतोष मंडल के परिवार पर पिछले दिनों हुई बारिश कहर बनकर बरसी और इनका आशियाना गिरने की कगार पर आ गया। जानकारी के अनुसार इन मकानों के साथ ही नाली बनी है। बारिश में पानी की निकासी नहीं हुई और नाली ओवरफ्लो हो गई, जिससे पानी इन मकानों की नींव में चला गया और मकानों में जगह जगह दरारें आ गई, जिससे यह मकान कभी भी गिर सकता है। इन लोगों ने प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। को फिर नाली में पानी आ गया, वो पानी अपना नियम में चले गया। जाने के बाद अपना नीम सारे बैठ गई कमरा की और सारे कमरा में दरार आ गया। अब टूटने के डर है, कभी भी गिर सकता अपना घर। छत भी टूट गया, पानी भी टपक रही है ऊपर से। अब इसके कारण से आप सरकार हो, आप कुछ कर सकती हो, करो हमारा गरीब आदमी के लिए। नाली का जितना भी पानी था, तो बारिश का जितना भी पानी था हमारे जैसे इनमें से गिरने जैसा हो गया। हमारा लैट्रिन बाथरूम और दूसरे मकान है जो वो भी पानी के अंदर धंस के हैं। वो सारा काम बारिश के पानी के कारण हुआ है, जिससे हम गरीब आदमी हैं। हाँ, हमारी कोई सरकार कोई सहायता करे। ITA बस्ती के हनुमान मंदिर में चल रहा रामायण का अखंड पाठ आज संपन्न हुआ। समापन अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और लंगर लगाया गया। और जंक्शन स्थित ITA बस्ती के हनुमान मंदिर में हनुमान सेवा समिति और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रामायण पाठ आज विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें आहुतियां देते हुए इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई। अखंड रामायण पाठ के समापन पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस अवसर पर लंगर भी लगाया गया। हवन यज्ञ और लंगर का प्रसाद भंडारा वितरण हुआ और रामचरित मानस का बड़ी धूमधाम के साथ में हवन यज्ञ संपन्न करके और पाठ का समापन हुआ। बड़े आनंद के साथ में इस सातवां साल का प्रोग्राम था, जो कि बड़े सभी की सहायता से, बजरंगबली की कृपा से आनंद के साथ में यज्ञ संपन्न हुआ। के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।